मेट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं। बेसिकली ऑपरेटर क्या होते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं हम वो इसके अंदर सीखेंगे। ऑपरेटर का हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ क्या है वो हम सीखेंगे। ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं हम उसके बारे में सीखेंगे, बट उनके अंदर से कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ऑपरेटर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बट आज हम जो बेसिकली ऑपरेटर की जो कैटेगरी सीखने वाले हैं वो एक हम असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। इनके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा लास्ट वीडियो का रिवाइज़ करवा दूं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने जो भी चूज़ किया, अभी के लिए हम जो जावास्क्रिप्ट ले रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स हैं, क्या बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, इन सब के लिए आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो। मैं रेफरेंस में वो वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो हम उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि हमने देखा था कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है माय नेम, और आपने उसके अंदर क्या वैल्यू असाइन की है भारत। मैं एक मेरे टर्म्स को रिलेट करना और फिर ऑपरेटर के साथ मैच करते हुए चलना। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन की है। वैल्यू असाइन किए, इस वेरिएबल को कैसे पता लग रहा है, वो एक ऑपरेटर की हेल्प से पता लग रहा है। यानी कि हम जो एक लाइन बोलते हैं एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की है, वैल्यू को असाइन करने के लिए हमको एक ऑपरेटर लगता है जिसको हम सिंगल इक्वल भी बोलते हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आपने एक वेरिएबल को अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए असाइन ऑपरेटर की हमको ज़रूरत होती है। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ। अगर आपने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर दो वेरिएबल्स का सम करना है, मैंने लिखा, फिर मैं भी इनको सबको डिटेल में बताऊंगा। मैंने लिखा कि मैथ के अंदर मार्क्स आए 55। मैंने एक और सब्जेक्ट लिया जिसके अंदर मैंने लिखा इंग्लिश के अंदर मैंने उनको मार्क्स दिए 65। अगर मेरे को इन दोनों का सम करना है, यहाँ तक जो हमने किया था हमने वेरिएबल्स लिए हैं। वेरिएबल को आप अभी तक क्या यूज़ करके देखते आ रहे थे, यहाँ पे आप करते थे कंसोल, मतलब आप सिर्फ उनका यूज़ करके प्रिंट करके देख रहे थे कि मैथ के अंदर क्या वैल्यू है। अगर आप इसको यहाँ पे सेव करोगे, रन करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैथ की वैल्यू हमारे पास क्या है। ओके, ये वो लास्ट वीडियो के लिए रेफरेंस के लिए आपको जो सिखाया था उसका यहाँ पे पड़ा है सेव। अगर मैं इसको भी यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे ये बैलेंस में भी कुछ एरर दिखा रहा है, कैंडिडेट माय नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये रहा। ओके, अब आप यहाँ पे मेरे को ये क्या दिखा रहा है 55, राइट। यहाँ पे आपको ये 55 दिखाई दे रहा है। आपने जो यहाँ पे मैथ की वैल्यू प्रिंट करवाई है। अब यहीं पे केस क्या बन के आ रहा है आपके सामने कि अगर आपको इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर की हेल्प लगेगी। तो इन सिंपल टर्म में आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं ना, हमारे पास ऑपरेटर सिंपल टर्म में मैं बता रहा हूँ, आपके पास बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी के अंदर क्या क्या आएंगे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। एक आपके पास बाइनरी ऑपरेटर होता है, दूसरा आपके पास यूनरी ऑपरेटर होता है, तीसरा आपके पास टर्नरी होता है। ये आपके पास ऑपरेटर रहते हैं। बाइनरी के अंदर जैसे नाम से समझ में आ रहा है 0 और 1 दो चीज़ें होती थी, मतलब वो ऑपरेटर जिनको अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है, वो वाले ऑपरेटर हमारे बाइनरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो सब ऑपरेटर जिनके ऊपर अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मिनिमम दो वेरिएबल की ज़रूरत लगेगी, तो उसके लिए आप बाइनरी ऑपरेटर यूज़ करते हो। यूनरी ऑपरेटर कहाँ यूज़ होते हैं, ये वो ऑपरेटर होते हैं जिनको अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए सिंगल एक वेरिएबल की ही नीड होती है, तो वो वाले हमारे यूनरी के अंदर आएंगे। टर्नरी के अंदर मैं आपको अलग से डिटेल में बताऊंगा। अभी जो हम कवर करने वाले हैं वो बाइनरी ऑपरेटर करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं पड़े जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं वेरी फर्स्ट डे से ये वाली वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ, डेवडॉक्स। उसके अंदर आपको एक कैटेगरी मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके इतने सारे ऑपरेटर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ आज जो सीखने वाले हैं वो इस जो हमने पर्टिकुलर सेक्शन बनाया हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हैं वो हम अलग वीडियो में सीखेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर बात करने वाले हैं।
तो हम सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या, नाम से ही पता लग रहा है कि अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो मुझे एक ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। अपने केस में हम यहाँ पे अभी सिंपल इसको बोल रहे हैं इक्वल, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको ईजी रहे। इस वाले ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ये ऑपरेटर क्या काम करता है, एक वेरिएबल को पर्टिकुलर कोई वैल्यू असाइन करता है। अगर हमने देखी आज तक आपने जो पहले ही एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो के अंदर फॉलो की है, अगर वो बनाई हुई हैं तो यहाँ पे आप देख के रख सकते हो कि यहाँ पे मैथ के अंदर मैंने 55 असाइन किया, इंग्लिश के अंदर 65 असाइन किया। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो ये है ये मेरा क्या है, इक्वल का साइन भी आप बोलते हो और इसको वैल्यू असाइन करना भी बोल देते हो। तो ये हो गया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। अब उसी के बाद हमारा एक रूल आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, आप सिंपल टर्म में लेके चलो, प्लस हो गया, हमारे जो मैथ के अंदर हम जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उसी के लिए है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलस है। ये हमारे पास यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, राइट। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करते हैं, प्लस आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो वैल्यू को सम करने के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम माइनस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। हमारे पास उसके बाद मॉड्यूलस और डिवाइड का भी ऑपरेटर रहता है और मॉड्यूल का भी ऑपरेटर रहता है। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स के फॉर्म में आप समझ सकते हो कि कैसे काम करते हैं, प्लस इनका भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें प्लस के ऑपरेटर की, प्लस हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है और किस सेक्शन के अंदर आता है, बाइनरी के अंदर आता है। विच मीन्स अगर आपको प्लस का ऑपरेटर यूज़ करना है तो मिनिमम कितने वेरिएबल लगेंगे, आंसर इज़ 2। मिनिमम 2 वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैथ और इंग्लिश के अंदर हमको सम करना है तो आप कैसे करोगे, आप ऐसा करोगे ना, मैथ एक मेरा वेरिएबल हो गया, प्लस दूसरा वेरिएबल क्या है मेरा यहाँ पे, इंग्लिश, जिसको मैं ENG से डिनोट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैथ प्लस इंग्लिश, इन दोनों का सम करने के लिए जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो ये प्लस का ऑपरेटर प्ले कर रहा है। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो मेरे पास स्कोर क्या आ गया, 120, विच मीन्स 65 + 55 इज इक्वल टू 120। तो हमारा यहाँ पे स्कोर क्या आ गया, 120। तो जो ये प्लस का ऑपरेटर है ये हमारा एडिशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पे इसके लिए अगर आप यूज़ करते हो कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ या माइनस करना चाहता हूँ तो आप माइनस का ऑपरेटर यूज़ कर लो, आपको यहाँ पे स्कोर मिल जाएगा कि इसके अंदर कितना डिफरेंस है, -10 का। मतलब मैथ ये 55 और ये 65 है, तो जो डिफरेंस आया वो क्या है, -10 का है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू इसकी पॉजिटिव कर देता हूँ, मैं इसको वैल्यू कर देता हूँ, सपोज करो कि 9, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको ले लेते हैं हम 4। अगर अब मैं करता हूँ मैथ माइनस इंग्लिश तो आपके सामने अब क्या रिजल्ट आना चाहिए, अब क्या रिजल्ट आएगा, आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो 5, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 5। यानी कि जो ये वाला सेक्शन है ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे ये नेगेटिव या माइनस का साइन यूज़ किया है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए हम क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं, आप इस टेक्निकल में एस्ट्रिक भी बोलते हैं, कोई इसको मल्टीप्लाई के लिए स्टार भी बोल देता है। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ किया। अब क्या आएगा, 9 × 4, जो भी इसके लिए रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट हो गया जाएगा 36, राइट। तो हमने जो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस के बारे में भी सीखा, माइनस के बारे में भी सीखा, मल्टीप्लाई के बारे में सीखा। अब हम बात करते हैं डिवाइड की। अगर अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 9 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है कि सिंपल मैथ की टर्म में तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, राइट, डिवाइड के बाद में, और ये दे रहा है 2.25। तो अगर आप डिवाइड का सिंबल यूज़ करते हो तो ये आपको कंप्लीट डिवाइड करके आपको फ्रैक्शन के अंदर भी वैल्यू दे देगा कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 2.25 पे ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे मॉड्यूलस को यूज़ कर देते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा रिमाइंडर। अगर आपको 9 को 4 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर मिल रहा है वो रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है, 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। तो डिवाइड और मॉड्यूलस के ऑपरेटर के अंदर यही वाला डिफरेंस है कि अगर आप यहाँ पे डिवाइड का सिंबल यूज़ करते हो तो कंप्लीट आपको फ्रैक्शन में भी वैल्यू मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज़ करते हो या मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे जो रिमाइंडर है आपको वो वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर बेसिकली इतना ही है। आपको यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम बना के देखना है जिसके अंदर ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ हो जाएं। आप एक एग्जांपल भी लेके चल सकते हो कि एक सम के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एक मतलब माइनस के लिए बनाया, मैंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया, मल्टीप्लाई के लिए भी बनाया, डिवाइड के लिए भी बनाया, मॉड्यूलस के लिए भी बनाया। तो ये सब वो बेसिक चीज़ें हैं
जो आप यहाँ पे यूज करके अब अर्थमेटिक बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर सीख सकते हो। हम वीडियो को, और मैं एक सिंगल वीडियो के अंदर भी सारे ऑपरेटर आपको बता सकता हूँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे या नहीं, वो आपके ऊपर है कि हमको स्मॉल स्मॉल स्टेप में लेना है। मतलब मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि हमको जो एक स्टेप कंप्लीट कर लें। इनिशियल स्टेज में आपको लगेगा कि स्पीड स्लो है कोर्स के अंदर, कि ये मुझे बेसिक अब समझ में आ गया, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करने जाओगे ना, जो आपको एरर्स आएंगे, तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि हमको स्लो क्यों चलना चाहिए था। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे ना हम एक सिंपल सा एक कंसोल की स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, और फिर उसके अंदर आप मेरे को बताना कि एक्चुअल में ये प्रैक्टिस की क्यों ज़रूरत है। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5-2 इंटू 3, अब आपके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए। अगर हम देखें तो आपको सबको ये लगता है कि जैसे हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, अपने बेसिक कंप्यूटर के अंदर पढ़ा भी होगा कि हमारी जो ऑपरेटर हैं वो लेफ़्ट टू राइट काम करते हैं, किसी किसी केस में जो उनकी प्रेसिडेंस है वो राइट टू लेफ़्ट भी काम करती है। वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपको वेरी फर्स्ट टाइम है तो आपको देखने से क्या लगेगा कि 5 के अंदर से 2 माइनस होगा, फिर जो रिजल्ट आया 3 इंटू 3 क्या होना चाहिए 9, बट रिजल्ट तो ये वाला नहीं आ रहा है। 5-2 किया, आपको क्या मिला 3 इंटू 3 किया तो क्या आया यहाँ पे 9 बन रहा है ना। लेकिन अब स्कोर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है -1। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई हो गया है। बोर्ड मास का रूल क्या करता है कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, उसके बाद माइनस होगा। ये बेसिक आपने 10th+2 में ये चीज़ें सब सीख ली होंगी कि बोर्ड मास का रूल कैसे अप्लाई होता है। तो वही सेम जो आपके मैथ के रूल थे वही रूल यहाँ पे हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, 3 इंटू 2 ये वाली जो स्टेटमेंट है तो ये पहले रिजोल्व हुई, और फिर उसके बाद जो इस 3 और 2 का मतलब 3 एक वेरिएबल भी हो सकता है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को यूज़ कर लिया है। 2 एक वेरिएबल भी हो सकता है, हमने यहाँ पे वैल्यू को यूज़ कर लिया है। तो 3 इंटू 2 पहले सोल्व हुआ, यहाँ पे प्रेसिडेंस राइट टू लेफ्ट चल रही है, राइट। तो पहले 6 माइनस 5 क्या बना -1। बट कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि नहीं, मुझे पहले माइनस करना है उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप प्रेसिडेंस को या इसकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे राउंड वाली पैरेंथेसिस लगा के। अब राउंड वाली पैरेंथेसिस को अगर आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं दिख रहा है तो मैं इसको किसी और एडिटर पे रख देता हूँ। ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये ऐसा है, यहाँ पे 5 की ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हो रही है और ये वाली यहाँ पे बंद हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि 5-2 इसकी प्रायोरिटी हाई है, फिर मल्टीप्लाई वाई करें किससे 3 से। अब आप कैलकुलेट करो तो क्या बनेगा, 5-2 कितना हुआ 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, जो हम पहले बात कर रहे थे अब वो स्कोर हमारा अब आएगा। तो ये आप ब्रैकेट लगा के किसी भी लेवल तक पे कौन सी स्टेटमेंट पहले सोल्व करनी है वो चीज़ की प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर से सिर्फ इतना नहीं लेके देखना, आपको काफ़ी सारी अब कैलकुलेशन करके देखनी है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ। जैसे सपोज करो कि एक वेरिएबल का नाम तो है वेर, इसका नाम हमने रख दिया नेम, और नेम के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी भारत। मैंने एक वेरिएबल और लिया जिसके अंदर मैंने उसको लिखा एज, और एज मैंने डाल दी 30। यहाँ पे लिखा, अब मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम प्लस आपने क्या लिख दिया एज। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आनी चाहिए, यहाँ पे तो आपको ये लगेगा ना कि प्लस किस किस पे हो सकता है, आपके ऑपरेटर्स के ऊपर, सॉरी वेरिएबल्स के ऊपर। एक वेरिएबल क्या है नेम, एक वेरिएबल क्या है एज। तो यहाँ पे आपने एज को यहाँ पे रखा राइट साइड पे और नेम को रखा, तो यानी कि जो ये प्लस का ऑपरेटर है ना, ये अपना नेचर बदल देता है इन वेरिएबल्स के डेटा टाइप के ऊपर। हमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी ना कि डेटा टाइप क्या है। मैं सिर्फ ये लास्ट यहीं पे आपको क्लोज करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा डिटेल में मोर नहीं जाएंगे। आपके लिए प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको अगर ये लग सकता है कि ये बस इतना सा काम है, नहीं ये तो मैं प्रैक्टिकल मेरे को समझ में आया, करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आप इसको करने के लिए जब जाओगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो रन टाइम पे क्रिएट हो सकती हैं। आई वुड सजेस्ट कि मल्टीपल एक्सरसाइज जो आपके दिमाग में आती है उसको बना के देखो। नहीं बनती तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेटमेंट को डाल दो, मैं उनको रिजोल्व करके आपको आंसर दूंगा। अब इस स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या है,
प्लस का ऑपरेटर किस पे काम करता है, न्यूमेरिक वैल्यू है तो उन दोनों के बीच में सम कर देगा। प्लस का ऑपरेटर ये इतना स्मार्ट भी है कि चेक कर सकता है कि लेफ़्ट और राइट साइड पे क्या मेरे पास दोनों का डेटा टाइप सेम है। अगर दोनों का डेटा टाइप सेम है तो क्या होगा, तो उन दोनों का एडिशन कर देगा। अगर उन दोनों के बीच में डेटा टाइप सेम नहीं है, एक साइड पे स्ट्रिंग है एक साइड पे नंबर है, तो ये प्लस का ऑपरेटर अपने नेचर को बदल के कॉनकैट करना शुरू कर देगा। अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ये 9 ऊपर वाले की है जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। भारत +30 कर दिया इसने, तो एक्चुअल में क्या बन गया, भारत 30। यहाँ पे ये स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन यूज़ कर रहा है। इससे यहाँ तक अगर मैं इस प्लस को बात करूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो ये एडिशन के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे ये मैंने प्लस किया तो ये क्या काम कर रहा है, कॉनकैटिनेशन के लिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे ये कॉनकैटिनेशन का है, यहाँ पे ये एडिशन के लिए यूज हो रहा है। ये आपको पता लगेगा कि आपके वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। जो हमने लास्ट देखा ना कि डेटा टाइप की क्या वैल्यू है, अब यहाँ पे आपको आगे समझ में आएगी कि एक्चुअल में डेटा टाइप की वैल्यू क्या है, राइट। अगर मैं यहाँ पे काफ़ी और सारे ट्रिकी क्वेश्चन ना आपको इस पे मिल जाएंगे जावास्क्रिप्ट के। अभी बेसिक पे हम काम करते हैं। मैं कुछ चीज़ों के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे सपोज करो कि आपने इसी नेम को तो वैल्यू असाइन की हुई थी 5, राइट, और यहाँ पे मैंने इसको भी क्या वैल्यू असाइन कर दी 5। और मैं अगर अब यहाँ पे नेम प्लस एज करता हूँ तो एज पर एक्सपेक्टेशन आपका रिजल्ट सही आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसका रिज़ल्ट 5 + 5 आ रहा है। अभी तक इसने इसके डेटा टाइप को चेंज नहीं किया है। यहाँ पे ये आया, राइट। इसने वो नेम प्लस इसको 5 करके एक्चुअल में आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यही एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई जो आपको सॉल्व करनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं इसको जब भी रन कर रहा हूँ तो 55, लेकिन आना क्या चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए था ना। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और फिर सेव करता हूँ तो फिर स्कोर आता है 10। लेकिन मैंने जब यहाँ पे ये नेम लिखा, नेम की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पे एज लिखी और एज की वैल्यू भी क्या है 5। अब इसको मैं रन करता हूँ तो क्या आ रहा है 55, यानी कि यहाँ पे ये प्लस का ऑपरेटर कॉनकैटिनेट होना शुरू हो गया। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के रखना है। अब आप ये कहोगे यार वेर के अंदर तो वैल्यू तो 5 है, फिर ये कॉनकैटिनेट क्यों कर रहा है। यही जावास्क्रिप्ट की एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अगर आपने किसी वेरिएबल को वेर के साथ डिक्लेयर किया है तो उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, आप उसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना हमारे पास कंपैरिजन टाइप कास्ट ऑपरेटर आते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको इस वीडियो को देख के इन अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको आ गया है और आपको लगता है कि मेरे को इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि आपको फिर से एक बार और रीट्राई करने की ज़रूरत है। क्योंकि एवरी टाइम आप जब नया एक स्टेप लोगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ प्ले करोगे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये जावास्क्रिप्ट की अच्छी बात भी है कि एक डेवलपर को इन सब चीज़ों की नीड नहीं है कि वेरिएबल का एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उन सब के बारे में सोचने पर डिसएडवांटेज भी है। अर्लियर स्टेज में आपको लगेगा कि वाह काफ़ी अच्छी बात है, मुझे पहले ही नहीं सोचना पड़ रहा वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, बट ओवर द टाइम जाके ना ये चीज़ें प्रॉब्लम करती है। इनका सोल्यूशन भी आगे आ चुका है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तब बात करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही है। ज़्यादा मैं बड़ा इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि आप इसके ऊपर एक्सरसाइज करके प्ले कर पाओ। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर प्ले करके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ अगर आपको कुछ इसका ऑड बिहेवियर लगता है तो। थैंक यू।